मूर्ख भी गुरु। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, यहाँ तक कि एक मूर्ख से भी। अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता है तो संसार तुम्हारा गुरु बन जाता है। आज मैं आपको एक अद्भुत और ज्ञान से भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो महाराज जी ने एक सत्संग में सुनाई थी। कथा आरंभ। एक युवा और 3 गुरु। एक बार की बात है, एक नवयुवक आत्मज्ञान की खोज में निकला। उसने अनेक साधु संतों से ज्ञान प्राप्त किया, पर मन को संतोष न हुआ। वह सोचता रहा, अब किससे ज्ञान लूं? एक दिन वह एक बड़े संत के पास गया और उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे परम सत्य का ज्ञान दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज से 3 दिन तक तू मेरे 3 विशेष गुरुओं से मिलेगा। उनसे जो सीखना है सीख लेना, फिर चौथे दिन मेरे पास आना। युवक ने नम्रतापूर्वक कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। पहला दिन मूर्ख भिक्षुक। अगले दिन युवक को गांव के बाहर एक फटेहाल, गंदे वस्त्रों में लिपटे एक मूर्ख भिक्षुक से मिलवाया गया। भिक्षुक इधर उधर घूमता, कभी हंसता, कभी गाता, कभी खुद से बातें करता। लोग उसे मूर्ख कहते, बच्चे पत्थर मारते, बड़े तिरस्कार करते। युवक मन ही मन बोला, गुरु से मिलने आया था, यहाँ तो एक पागल मिला है। पर उसने संयम रखा और ध्यान से भिक्षुक को देखने लगा। उसे एक बात बहुत चौंकाने वाली लगी। भिक्षुक किसी भी अपमान, तिरस्कार, पत्थर, गाली से विचलित नहीं होता था। वह बस मुस्कुराता, चुप रहता और आगे बढ़ जाता। शाम को युवक ने उससे पूछा, तू चुप क्यों रहता है जब सब तुझे तिरस्कार करते हैं? भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है ये लोग मुझे नहीं समझते, पर मुझे स्वयं को समझना है। अगर मैं हर बात पर रोने लगूं तो खुद का ज्ञान कैसे करूंगा? युवक स्तब्ध रह गया। उसने सीखा, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि आलोचना में भी शांत रहो। कभी भी मूर्ख कहलाकर भी जीवन में बड़ा बनना पड़ता है। दूसरा दिन अंधा गायक। दूसरे दिन उसे एक अंधा वृद्ध मिला जो मंदिर के बाहर बैठकर हारमोनियम बजाता और भजन गाता। उसके पास न था। युवक ने पूछा, बाबा, जीवन में इतना अंधकार है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हो? अंधे बाबा बोले, बेटा, मेरी आंखें नहीं हैं, पर मन के भीतर तो प्रभु हैं। जिसने प्रभु को पा लिया, उसे रोशनी बाहर नहीं, अंदर मिलती है। युवक को जैसे भीतर झटका लगा। उसने सीखा, जीवन में यदि बाहरी प्रकाश नहीं है, तो भी अंतःकरण की भक्ति से मार्ग मिल सकता है। तीसरा दिन मूर्ख किसान। तीसरे दिन युवक को एक किसान से मिलवाया गया, जिसे गांव वाले मूर्ख कहते थे, क्योंकि वह अपने खेत में ऐसे बीज बोता था जो कभी नहीं उगते थे। सब उसे चिढ़ाते थे कि वो गलत जगह पर मेहनत करता है। युवक ने पूछा, तुम्हें पता है ये जमीन बाज है, फिर भी खेती क्यों करते हो? किसान बोला, क्या फर्क पड़ता है अगर जमीन नहीं उगाती? मैं तो अपने श्रम और नियत से प्रेम करता हूँ। जो फल ना दे वह भी साक्षी है मेरे तप का। युवक की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, सच्चा साधक फल के लिए नहीं, कर्म के लिए काम करता है। अगर परिणाम ना भी मिले, फिर भी मेहनत करते जाना ही साधना है। चौथा दिन गुरु की शिक्षा। युवक चौथे दिन अपने गुरु के पास लौटा। आंखों में विनम्रता थी और मन में शांति। गुरु बोले, अब बताओ क्या मिला? युवक ने उत्तर दिया, 1. भिक्षुक से मैंने संयम और सहनशीलता सीखी। 2. अंधे गायक से मैंने भक्ति और अंतर्ज्ञान सीखा। गुरु मुस्कुरा उठे और बोले, बेटा, आज तू सच्चा शिष्य बन गया।
जब तू एक मूर्ख में भी गुरु देखे, तब समझ कि तू स्वयं को जानने के मार्ग पर है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इस संसार में कोई छोटा नहीं होता और कोई व्यर्थ नहीं होता। अगर आंख ज्ञान की हो तो पत्थर में भी भगवान दिखता है और मूर्ख में भी गुरु। राधे राधे बोलो, विनम्रता रखो, ज्ञान हर दिशा से लो और जीवन को एक तपस्या बना दो।